नमस्कार। मुझे पता है प्रियंका वाड्रा जी की चोरी पकड़ी गई, बस घोटाला सामने आ गया, 1000 बस के नाम पर स्कूटो ऑटो पता नहीं क्या क्या आपने देकर आपने मजदूरों का भद्दा मजाक उड़ाया था। मजदूरों के नाम पर मजबूरी मेहरबानी की मार्केटिंग जो है आपकी फेल हो गई, मुझे पता है। पर बौखलाहट में कांग्रेस के नेता, आपके सिपाही सारी हदें पार कर देंगे क्या? क्योंकि प्रियंका का बस घोटाला सामने आ गया तो हरियाणा कांग्रेस के बड़े नेता पंकज पूनिया ने ऐसा आपत्तिजनक और शर्मनाक ट्वीट किया है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है जय श्री राम पर मैं बयान भी नहीं कर सकता। परिवार का झूठ बचाने के लिए क्या हिंदुओं को गाली देंगे आप? और ये पहली बार नहीं है, हिंदू विरोध का तो पुराना इतिहास रहा है कांग्रेस पार्टी का। हिंदू आतंकवाद, जय श्री राम युद्ध घोष है, श्री राम काल्पनिक है। पंकज पुनिया जो हरियाणा कांग्रेस के बड़े नेता है, राहुल गांधी के करीब है, मैं तस्वीरें दिखाऊंगा, ये हरियाणा कांग्रेस के सचिव है, हरियाणा कांग्रेस के ये सचिव हैं, बड़े पदों पर रहे हैं। इस पर कोई कार्रवाई होगी क्या, या ये शब्द दरअसल जनेऊधारी कांग्रेस के मन की बात है? मुझे आज जवाब चाहिए। और बात ये नहीं है, सिर्फ इतनी बात नहीं रुकी है। कांग्रेस के एक और नेता है, सोशल मीडिया के पूर्व अध्यक्ष, प्रियंका गांधी के करीबी गौरव पांधी, उन्होंने देश की सुप्रसिद्ध लोक गायिका पद्मश्री मालिनी अवस्थी पर शर्मनाक हमला किया है। यह ट्वीट इतना महिला विरोधी है कि सवाल तो पूछा जाएगा कि जो पार्टी कभी अपने आप को हिंदुओं की हितैषी और कभी महिला सशक्तिकरण वाली पार्टी बताती है, ये पार्टी को पांधी और पूनिया पर अब गौरव है क्या? देखिए। पंकज पूनिया जी, अगर कांग्रेस ने 24 घंटे के अंदर आपको नहीं निकाला तो मैं और हिंदू समाज ये मानेगा कि यह कांग्रेस की ही ओपिनियन है। हर जगह भगवा पर ही आप प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं। जवाब दीजिए जरा, कब्र में से किसको निकाला और कब बलात्कार किया गया? कब किसने जय श्री राम का उद्घोष किया और पैंट उतारी? कितने गंदे अल्फाज हैं आपके, आपको शर्म नहीं आती? कांग्रेस से यह सवाल पूछना है कि 24 घंटे के अंदर क्या आप इन सज्जन को कांग्रेस के दफ्तर के बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं? और यदि नहीं दिखा रहे हैं तो यह मैं मान के चलूंगा कि आप पूरे हिंदू समाज को, जो भगवा को पूजता है, उस समाज के विरुद्ध खड़े हैं और उस पर अनर्गल लांछन लगा रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस पार्टी हिंदू समाज की आस्थाओं और मान्यताओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। पहले भी जब जब चुनाव आए, राहुल गांधी चुनावी हिंदू बनकर हिंदू समाज में वोट मांगने के लिए उतरे। उनके नेता समय समय पर राम, सीता, लक्ष्मण पर विभत्स टिप्पणियां करते आए हैं। उन्होंने यहां तक कि राम के अस्तित्व को भी नकार दिया था। तो जब पुनिया जैसे लोग इस प्रकार के कमेंट्स देते हैं, इस प्रकार की ट्वीट करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सीधा राहुल गांधी और सोनिया गांधी की स्वीकृति के बाद ही किया गया है। इस पर सवाल करना अनिवार्य है। ये सवाल सोनिया गांधी से पूछा जाना चाहिए, राहुल गांधी से पूछा जाना चाहिए कि क्या वो पुनिया की ट्वीट का समर्थन करते हैं, क्योंकि उनकी खामोशी कई बार उनके कार्यकर्ता उनकी स्वीकृति की तरह लेते हैं और बार बार हिंदू समाज को, हिंदू मान्यताओं को, हिंदू आस्थाओं को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं। और आज का हैशटैग है बस करो कांग्रेस। और सवाल है कि पहले बस घोटाला करेंगे, फिर सारी सीमाएं लांघ देंगे। कांग्रेस ने फिर से किया हिंदुओं का और महिलाओं का अपमान। जय श्री राम पर भद्दा हमला कांग्रेस को क्या मंजूर है? पहले हिंदू आतंकवाद, अब जय श्री राम पर कांग्रेस का विवाद। पंकज पूनिया और पांधी पर गौरव है या कार्रवाई होगी? आज मेरे साथ कई सारे मेहमान जुड़ने वाले हैं। मेरे साथ विनोद बंसल वीएचपी से जुड़ेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त स्टूडियो में राजीव शर्मा जुड़ चुके हैं, मेरे वरिष्ठ सहयोगी है। मेरे साथ संजीव कौशिक कांग्रेस के समर्थक जुड़ चुके हैं। मेरे साथ विजय कौशिक हरियाणा कांग्रेस के नेता है, वो भी जुड़ चुके हैं। पर मेरे साथ एक बहुत खास मेहमान है और उस खास मेहमान का मैं समय लेकर थोड़ा सा आपको परिचय कराना चाहता हूं। वैसे परिचय की मोहताज नहीं है। उनका नाम है मालिनी अवस्थी, पद्मश्री मालिनी अवस्थी। पद्मश्री मालिनी अवस्थी को 2006 में उत्तर प्रदेश की सरकार ने यश भारती से भी नवाजा था, जब वहां पर बीजेपी की सरकार नहीं थी। पद्मश्री मालिनी अवस्थी अवधी भाषा में, हिंदी भाषा में लोक गायिका के लिए प्रसिद्ध है देश और दुनिया में। पद्मश्री मालिनी अवस्थी गोल्ड मेडलिस्ट है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में। पद्मश्री मालिनी अवस्थी गोल्ड मेडलिस्ट रही है एमए हिस्ट्री में भी। पद्मश्री
मालिनी अवस्थी गंदाबंद स्टूडेंट रही है पद्म विभूषण विदुषी गिरिजा देवी जो बनारस घराने की है। पद्मश्री मालिनी अवस्थी की जो अवार्ड्स की फहरिस्त है इतनी लंबी, अगर मैं उससे बोलना शुरू कर दूं तो मेरा शो खत्म हो जाएगा, पर पद्मश्री मालिनी अवस्थी जी का परिचय समाप्त नहीं होगा। इत्तेफाक से, और एक अच्छे इत्तेफाक से, पद्मश्री मालिनी अवस्थी जी धर्म पत्नी भी है अवनीश अवस्थी जी की, जो उत्तर प्रदेश सरकार में एक बहुत अहम ओहदे पर सरकारी मुलाजिम के नाते वो वहां पर काम करते हैं। पर पद्मश्री मालिनी अवस्थी को किसी भी हस्बैंड या किसी भी मर्द के पहचान की जरूरत नहीं है, पर जो लोग महिलाओं को सिर्फ उनके पति, बेटे या पिता के परिचय से ही जानते हैं, वो दरअसल सबसे बड़ी महिला विरोधी सोच रखते हैं। और ऐसी महिला विरोधी सोच सामने आई है गौरव पांधी की, जिस पर शायद प्रियंका वाड्रा को बड़ा गौरव है। मालिनी अवस्थी जी, माफ कीजिएगा, आपके परिचय देने में मुझे काफी लंबा समय लगा, पर यह देना जरूरी है, खासकर उन पुरुषवादी सोच रखने वाले लोगों को जिनको लगता है कि महिलाओं के खिलाफ वो ऐसी अभद्र टिप्पणी और ट्वीट कर देंगे और हम उसे जाने देंगे। आपको कैसा लगा इस ट्वीट के बारे में जरा बताइए, और आपकी क्या प्रतिक्रिया रही, आपकी क्या कार्रवाई रहेगी इस पर, जरा आप खुलकर बताइए। चला गया जी मालिनी जी, मेरी आवाज आपके पास आ रही है? जी मालिनी जी, मेरी आवाज आपके पास आ रही है? आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है मालिनी जी? जो भी डिजास्टर होंगे, जो आपदाएं होंगी, नेचुरल डिजास्टर्स, वो कोविड के कॉन्टेक्स्ट में होगी, चाहे वो साइक्लोन हो, मालिनी अवस्थी जी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? फ्लड का सिचुएशन हो। ये हमारा प्लेसमेंट है। जी मालिनी जी, मेरा सवाल यह है कि गौरव, आप देख सकते हैं कि जी मालिनी अवस्थी जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मुझे अगर कोई अपडेट देगा कि मेरी आवाज। जी, राजीव शर्मा और मेरे साथ कांग्रेस के समर्थक भी जुड़ चुके हैं, मेरे साथ विनोद बंसल वीएचपी के नेता भी जुड़ चुके हैं। चलिए विजय कौशिक से शुरुआत करते हैं, हरियाणा कांग्रेस के नेता है विजय कौशिक। परिवार का घोटाला सामने आ गया, बसें दी नहीं, 1000 बसें दी नहीं, तो हिंदू समाज और महिलाओं पर आप हमला करोगे। ये क्या जय श्री राम पर जो अभद्र टिप्पणी की है पंकज पुनिया, बड़े नेता है, राहुल गांधी के करीबी है, चमचे हैं उनके, क्या उनके ऊपर कार्रवाई होगी या उनके मन की बात, कांग्रेस के मन की बात है ये? विजय कौशिक का बस घोटाला, कौन सा बस घोटाला किया है? मजदूरों की मदद करना कोई घोटाला नहीं है। कांग्रेस उन कामों को कर रही है जो काम सरकार को करने चाहिए थे। सरकार तो केवल कांग्रेस के समाज सेवा के कामों में अड़ंगा लगाने का काम कर रही है, जिसकी हम भर्त्सना करते हैं। रही बात किसी के व्यक्तिगत ट्वीट की, अगर किसी व्यक्ति ने व्यक्तिगत ट्वीट किया है, गलत किया है, तो सरकार उसके खिलाफ संज्ञान ले, उसके खिलाफ पार्टी नहीं लेगी। पार्टी का स्टैंड है, हिंदुओं को गाली दो, जय श्री राम को गाली दो, श्री राम को गाली दो, हिंदुओं का अपमान करो, हम संज्ञान नहीं लेंगे। आप ये बता रहे ना कि हरियाणा कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी का ये स्टैंड है, जनेऊधारी चुनाव में बाकी के समय हिंदू गाली दो। वो हमारे आराध्य देव हैं। चलिए, तो आराध्य देव के खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी तभी? नहीं, आराध्य देव है तो आप कार्रवाई नहीं करोगे क्या? आराध्य देव है तो आपकी क्या जिम्मेदारी है इस व्यक्ति के खिलाफ? मुकदमा दर्ज करे, गिरफ्तार करे। सर वो तो सरकार और पुलिस जो कार्रवाई करनी करेगी। आपकी पार्टी जनेऊ पहनती है कोर्ट पर, आपकी पार्टी शिव भक्ति दिखाती है चुनाव में, आपकी पार्टी मंदिर मंदिर टेंपल रन करती है, आप क्या कार्रवाई करोगे? कर देगी तो हम भी जो कार्रवाई बनेगी वो करेंगे। सर अच्छा, तो मतलब पुलिस पहले करेगी फिर आप देखेंगे कि वो लोग गलत है, हम भी कार्रवाई करेंगे। राजीव शर्मा बिल्कुल करेंगे हम भी कार्रवाई। अच्छा, पहले पुलिस कार्रवाई करे। मालिनी अवस्थी जी, एक से मालिनी अवस्थी जुड़ चुके हैं। मालिनी अवस्थी जी, प्रियंका वाड्रा के लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, इसका मतलब यह है कि महिलाओं पे हमला करेंगे और आज एक हिंदू जय श्री राम के पवित्र स्लोगन पर हमला करेंगे। पहले तो मुझे आप बताइए कि आपको कैसा महसूस हुआ कि एक राजनीतिक डिबेट में ब्यूरोक्रेट और फिर ब्यूरोक्रेट के जरिए उनकी धर्मपत्नी जो इतनी सम्मानित है उनको घसीट के लाना? मालिनी जी। मुझे लगता है कि ये बहुत भर्त्सना करने के लिए और बहुत
कंडेम की जाने वाली, आलोचना करी और हर तरफ से आलोचना की जाने वाली हरकत है, ये बहुत पुरानी प्रवृत्ति है। एक तो कोई भी महिला, और भी महिला यदि गायिका है और यदि भारत की लोक संस्कृति पे काम कर रही है, तो यानी आप उसके बारे में कुछ भी अनर्गल बात करेंगे। और आप एक ऐसे अधिकारी पर निशाना लगा रहे हैं जिसकी आईमानदारी की मिसाल उत्तर प्रदेश में दी जाती है। ये एक संयोग है कि हम पति पत्नी हैं। जब ये आलोचक महोदय फिर गया, आप बोलती रहिए, मुझे आपकी आवाज आ रही है। मालिनी जी, आप बोलती रहिए। ठीक है, हम लोग इस लाइन को ठीक से एस्टैब्लिश करने के बाद मालिनी जी के पास जाएंगे, क्योंकि उनकी आवाज बहुत बहुत जरूरी है इस डिबेट में, इस शो में। पर मैं आना चाहता हूं विनोद बंसल आपके पास। विनोद बंसल, विजय कौशिक कह रहे हैं वैसे तो राम जी हमारे आराध्य देव हैं, पर कार्रवाई पुलिस करेगी। हम तो पुनिया को पालेंगे, पोसेंगे, बड़ा करेंगे और उसको ओहदे देंगे, क्योंकि हिंदू विरोध में जो बोलता है कांग्रेस में वो तो प्रगति करता है। चिदम्बरम की बात ले लो, शशि थरूर की बात ले लो, खुद राहुल गांधी ने बोला है। विनोद बंसल, वीएचपी के प्रवक्ता नेता। देखिए, बात यह कि इन्होंने जो बोला वो कुछ गलत नहीं बोला, ये कांग्रेस की संस्कृति का हिस्सा है। और देखिए, कहा है उन्होंने, मैडम के स्पोर्ट की तो कहा है, बिना मैडम के कांग्रेस में को पता नहीं सकता है क्या? अब जो बोला है, अब जब से मैडम नहीं है कि आज तक हिंदुओं का धर्म, मंदिरों पर हमले, मानवबंदियों पर पराघात और अनेक के क्रिश्चियन मिस्ट्री को प्रमोशन और मुस्लिम नीति बड़े पैमाने पर चलते हैं। तो ये जो आज का जो ट्वीट है वो कुछ नई बात नहीं है। हम विस्मित नहीं है सब चीजों को सुन करके, हम तो आदी हो गए का करे और इनकी जो है ना वो आक्रमणों को झेलते हैं। हिंदू समाज तो बिल्कुल तरह से परिपक्व हो गया है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम कांग्रेस को इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए ना। सोनिया गांधी जी को कहना चाहिए कि हाँ, ये बयान हमारा है, और नहीं कि नहीं हमारा नहीं है, व्यक्ति भी हमारा नहीं है। दोनों में एक चीज तो करनी पड़ेगी ना। देखिए, जो जिसकी सोच है वो उसकी सोच के हिसाब से अभिव्यक्ति करता है। बिल्कुल, और बात यही है। मालिनी अवस्थी जी फिर से जुड़ चुके हैं मेरे साथ। उम्मीद है मालिनी अवस्थी जी के पास मेरी आवाज पहुंच रही है। देखिए, दरअसल मैंने इसलिए आपका जो परिचय कराया मालिनी अवस्थी जी, मैंने कम से कम 4-5 मिनट लिया आपके परिचय में, और आखिरी में मैंने कहा कि संयोग से वो पत्नी है अवनीश अवस्थी जी की। और मैंने इसलिए कहा क्योंकि जो महिला सशक्तिकरण का ढिंडोरा पीटते हैं पूरे भारत में, आज उन्होंने जिस तरीके का महिला विरोधी चेहरा दिखाया है, गौरव पांधी कोई छोटा मोटा कार्यकर्ता नहीं है, प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी का बड़ा करीबी है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या गौरव पांधी पर गौरव करेगी कांग्रेस पार्टी या इस पर कार्रवाई करेगी? और आपकी क्या मांग है? प्रियंका वाड्रा से आपकी क्या मांग है? मुझसे पूछ रहे हैं? जी मालिनी जी, आपसे सवाल है। शहजाद, मैं तो बहुत साफ एक बात कहना चाहती हूँ। राजनीति से हम परे भी देख लें इस बात को। मैं उस कीचड़ में नहीं जाना चाहती जिस कीचड़ में लेटना लोटना उनको अच्छा लगता है। मैं एक कलाकार हूं, और कलाकार का काम न तो मोर्चा खोलना होता है न मोर्चा पे लड़ना होता है। लेकिन मैं वो कलाकार हूं जो कि बहुत आत्मसम्मानित भी है। और यदि एक षड्यंत्र के तहत प्रयास किया गया है कि एक आदमी को वहां टारगेट करो जो किसी भी इंसान के लिए सबसे कोमल और गोपनीय पक्ष होता है, यानी उसका परिवार। हर व्यक्ति अपने परिवार को लेकर के भावुक भी होता है, प्रोटेक्टिव होता है। और यही कहीं ना कहीं कोशिश रही कि राजनीतिक रूप की जो आपकी लड़ाई है, आप राजनीतिक रूप से लड़िए, लेकिन आपको जब अफसर के खिलाफ कुछ आपको कमी नहीं मिल पा रही है, तो आप एक कलाकार पत्नी, और क्या लिख रहे हैं आप लिख रहे हैं बैंक के स्टेटमेंट्स चेक करिए। और कौन बोल रहा है? भैया तुम जाओ पहले अपने मालिकिन के बैंक स्टेटमेंट चेक कराओ। मालिनी अवस्थी, जब पैदा नहीं हुए मैं तब से गा रही हूँ। और आज मैं आपको, शहजाद एक मिनट जी, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। आई हैव जस्ट स्कैन्ड पिक्चर्स। पुराना मैंने आज रजिस्टर निकाला जी, 85, 86, ओके, 87, जिस समय
नारायण दत्त तिवारी जी मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, और मेरा विवाह भी नहीं हुआ था। ठीक है। उस समय मुझे संस्कृति विभाग ने लखनऊ महोत्सव, गंगा महोत्सव, उत्तर प्रदेश महोत्सव में गवाया है। यानी मुझे मंच कांग्रेस ने दिया है। और मेरे पिता कोई अधिकारी नहीं थे। मैं एक प्रोविंशियल मेडिकल सर्विसेज में काम करने वाले डॉक्टर की बेटी हूँ। पर और मालिनी जी, मैं कोई खानदानी विरासत लेके नहीं आई हूँ। मेहनत, हाड़ मांस की कमाई, मेरी मेहनत की कमाई है। पर और मालिनी, देश की संस्कृति को फैलाने का काम किया है। मेरी पहचान ही उत्तर प्रदेश के संगीत से। वो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में गाती हैं, अरे और कहाँ गाएंगे? और आप थोड़ा मेरे ऊपर मेहनत कर लेते। मैं तो पाकिस्तान जाकर के आई हूं, फिजी, अमेरिका, इंग्लैंड, हॉलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, पूरी दुनिया भर में गाती आई हूं पिछले 30 सालों से। पर मालिनी जी, एक बात जो आपने जिक्र किया, लेकिन आपको हाँ। एक महिला की एक महिला की अर्जित की हुई प्रसिद्धि और उसका नाम कहीं ना कहीं उसको हजम न कर पाना और ऐसी महिला पर प्रश्न और उंगली उठाना, ये 2020 में सो कॉल्ड युवाओं की सोच है। कितनी रिग्रेसिव सोच है महिलाओं को लेकर, मैं ये सोचती हूँ। नहीं, और मैं मालिनी पार्टी जी, पॉलिटिक्स में बिल्कुल नहीं जाती हूँ, लेकिन यदि ये ट्वीट हटाया नहीं गया है, यदि क्षमा नहीं मांगी गई है, और मैंने कल कहा था सबूत पेश करो, अभी तक सबूत भी नहीं दिए गए, तो इसको मैं यही मानूंगी कि कहीं ना कहीं ऊपर से प्रश्रय प्राप्त है। मैं आपसे वही पूछ रहा हूं कि देखिए, अगर एक गौरव पांधी ये ट्वीट करता है और उसे हटाता नहीं है, और शर्मिष्ठा मुखर्जी मतलब प्रणब मुखर्जी की बेटी वो भी ट्वीट करती है और वो कहती है कि मालिनी अवस्थी, में उनका ट्वीट दिखा रहा हूं, मालिनी अवस्थी बहुत ही रिनाउंड सिंगर है, उन्होंने हंड्रेड्स और शोज किए हैं बीजेपी के सत्ता में आने से पहले, और उनको इस तरीके से टारगेट करना, क्रिटिसाइज करना बहुत ही गलत है, फिर भी ये ट्वीट बना रहता है। मतलब कि शर्मिष्ठा मुखर्जी के ऊपर से भी कोई ताकत है जो उसे समर्थन दे रही है। तो क्या आपको लगता है, जैसे आप बता रही थी, षड्यंत्र है कि आप अवनीश अवस्थी जी पर हमला नहीं बोल सकते, ईमानदार अफसर है, तो फिर एक सॉफ्ट टारगेट पे हमला कीजिए, ये षड्यंत्र है। और ये षड्यंत्र सीधा घराने से आ रहा है, परिवार से आ रहा है। ऐसा है, यस, ऐसा है ना। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, अधिकतर कलाकार जोड़ने में विश्वास करता है, लड़ने में विश्वास नहीं करता। और कई बार शालीनता और गरिमा भी उसको मौन करा देती है कि भाई शांत रहिए, इस विवाद में मत पड़िए। लेकिन जब बात कहीं ना कहीं आपके चरित्र पर उठे, एक बात सुनो, शहजाद, मेरे पति मुझसे कहते थे जी, जब हम लोगों के विवाह हुआ, कि हमारे यहाँ पर 2 तरह के अफसर माने जाते हैं, एक वो जो नाम कमा ले, एक वो जो धन कमा ले। और नाम ही है हमारे पास, उस नाम को कोई मटमैला करने की कोशिश करेगा तो वही कलाकार जो बहुत सौम्य भी है, वो इस बात को प्रतिवाद करने के लिए तो मैं फिर दुर्गा का भी रूप धारण कर सकती हूँ। आपको मेरा गाना नहीं पसंद है, उस पर आलोचना करिए जी, अच्छी बात है, आपको अधिकार है, ये आपका अधिकार है जी, लेकिन आप अनर्गल कुछ बिना किसी तथ्यों के बात करेंगे जी। तो अब मैं पानी सर से ऊपर गुजर चुका है, नहीं बर्दाश्त करूंगा। मालिनी जी, मैं आपसे एक और सवाल लेना चाहता हूं और आप बने रहिए। मैं चाहता हूं सारे मेहमानों को दिखाया जाए, कांग्रेस के भी समर्थक बैठे हैं इस डिबेट में। पर मालिनी जी, मेरा सवाल आपसे ये है, जो मजदूरों की मजबूरी पर मेहरबानी वाली पॉलिटिक्स, फोटो सेशन वाली पॉलिटिक्स, उनके दुख दर्द का हमसाया बनने वाली जो पॉलिटिक्स हो रही है, बस के नाम पर स्कूटर भेजने वाली पॉलिटिक्स जो हो रही है, उसके बारे में मालिनी अवस्थी क्या राय रखती है? और मालिनी अवस्थी जी, एक और ट्वीट आया है, आपको शायद टीवी स्क्रीन अगर दिख रहा होगा तो, एक पुनिया साहब है, हरियाणा में राहुल गांधी के पुनिया साहब है। पुनिया साहब ने जय श्री राम के साथ ऐसा शब्द जोड़ा है, आपको तो पता है हिंदू विरोधी कितने बयान निकले हैं, वैसे ऐसा शब्द जोड़ा है कि मुझे उसे दिखाने में भी, मैं यहां पर दिखा नहीं सकता, पता नहीं क्या हो जाएगा, मैं उसे ब्लर करके दिखा रहा हूं। आपकी इन दोनों बातों पर, मजबूरी की और मेहरबानी पर मार्केटिंग वाली पॉलिटिक्स, और हिंदू विरोध मतलब परिवार का सच बाहर आ गया तो हिंदुओं को गाली देने वाली पॉलिटिक्स, इस पर आपका क्या टेक है?
अब मुझे तो ये लगता है कि ट्विटर एक इतना बड़ा अस्त्र हर इंसान के पास है कि अपनी बात को कहने का हर एक को एक माध्यम मिला हुआ है। कई बार बिना सोचे समझे लिखते हैं, कई बार शायद सोच समझ के लिखते हैं, और इसका इम्पैक्ट इतना तगड़ा है क्योंकि एक बहुत बड़ी आबादी को आप इन्फ्लुएंस करते हैं जी। मुझे लगता है कि इन ट्वीट्स को करने वालों से ज्यादा यदि किसी राजनीतिक दल के व्यक्ति का है तो कहीं ना कहीं ऊपर से भी ये जिम्मेदारी सबकी होनी चाहिए कि गैर जिम्मेदाराना चीजें न लिखी जाए। और मुझे लगता है ये भी कि मैं कहना चाहूंगी कि ये कहीं ना कहीं हर चीज में राजनीति, हर चीज जो देश को जो प्रेम करे, जो संस्कृति को, भारतीय संस्कृति को प्रेम करे, कहीं ना कहीं उसके भी विरोध की भी राजनीति मुझे लगती है। मुझे लगता है कि अब मेरा नाम लाने के पीछे बहुत बड़ा कारण तो यूपी और दिल्ली की बात थी, लेकिन शायद बहुत बड़ा कारण था कि मैं भारत देश के साथ हर मुद्दे पे खड़ी होती हूँ, मैं भारतीय संस्कृति की बात करती हूँ। ऐसे हर व्यक्ति से कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक बहुत बड़ा तबका है जिसे डर लगता है या चिढ़ मचती है। संजीव कौशिक, इतनी चिढ़ मचती है जो भारतीयता के साथ खड़ा है। आपके परिवार का घोटाला सामने आ गया कि आप मालिनी अवस्थी को टारगेट करेंगे, आप हिंदू धर्म को टारगेट करेंगे, आप जय श्री राम को टारगेट करेंगे, और अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सबको स्क्रीन पर रखिए, सबको स्क्रीन पर रखिए। संजीव कौशिक से मेरा सवाल है, एवरीबडी ऑन स्क्रीन, मालिनी अवस्थी इज इन द डिबेट, सबको स्क्रीन पर रखिए। संजीव कौशिक जवाब दीजिए, मालिनी अवस्थी जी की बातों का जवाब दीजिए। कार्रवाई कब होगी? भाई, पहली बात तो ये कि आपने मालिनी अवस्थी जी के पहचान में या पहली बात नहीं, आप वो सब छोड़ दीजिए। कार्रवाई कब होगी? पुनिया पर और पांधी पर कार्रवाई कब होगी, ये बताइए। उसकी कोई जरूरत नहीं थी। सुनिए तो सही। नहीं, मुझे नहीं सुनना, मुझे नहीं चाहिए कि आप मुझे एप्पल पाई वाले स्टेटमेंट दीजिए। मुझे पुनिया और पांधी पर क्या कार्रवाई होगी ये बताइए। आप बात नहीं सुनेंगे, आप बात नहीं सुनेंगे। मैं आपको 2 मिनट दूंगा। पुनिया और पांधी पर क्या कार्रवाई? यही आपने सबसे बड़ी कमी है, सवाल तो करते हैं लेकिन जवाब नहीं सुनते हैं। प्रियंका वाड्रा द्वारा प्रमोटेड पांधी और पुनिया पर क्या कार्रवाई नहीं है? निश्चित तौर पे सुनिए तो सही, कार्रवाई क्या होगी? यदि किसी तरह से किसी ने भी मालिनी अवस्थी जी के नाम पर या उनको लेकर के कोई टिप्पणी की है, ये बहुत ही निंदनीय है, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। मैं खुद मांग कर रहा हूं, पहली बात। दूसरी बात कि इसलिए नहीं कि मालिनी अवस्थी जी पे उन्होंने टिप्पणी की है, किसी भी महिला के ऊपर ये इस तरह की टिप्पणी जायज नहीं है जिसका कोई भी विरोध करेगा। मैं भी सब पता है, कार्रवाई क्या होगी? दूसरी लाइन में जो आपने उन्हीं से एक सवाल कर दिया, आप उन्हें राजनीति से अलग भी मानते हैं। सुनिए, आप उन्हें राजनीति से अलग भी मानते हैं और पॉलिटिकल जवाब भी उनसे ढूंढते हैं। अरे आप उनसे अभी आप मुझे बताएंगे जवाब, सवाल क्या करना है? राजीव शर्मा, राजीव शर्मा, संजीव कौशिक, प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको राजनीति में कृपया ना घसीटे आप। राजीव शर्मा, मेरे सहयोगी राजीव शर्मा इनटू द डिबेट। कौशिक साहब, मैं भी उसी तरह का कमेंट करूंगा। कौशिक साहब, पॉइंट टेकन, कौशिक साहब, डिबेट पर रहिए संजीव कौशिक, डोंट डाइवर्ट। कौशिक साहब, पॉइंट टेकन। लेकिन जब अचानक बसें आपकी ऑटो रिक्शा और 2 व्हीलर बन जाती हैं, उसके अगले दिन ही आपका कमेंट आ जाता है इतना बुरा। ऐसा लगता है कि कांग्रेस में हाईकमान एक है लेकिन निजी विचार बहुत सारे हैं, और वो निजी विचार कंडेम करने के लिए कांग्रेस कभी आगे नहीं आ सकती। और हिंदू विरोधी। राजीव जी आप मुझे बताइए, हम वो लिस्ट लगातार चला रहे हैं। ये एक स्टेटमेंट दे और 1000 कौशिक साहब, उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से किसने सबसे पहले लिस्ट मांगी और किसने सबसे पहले कांग्रेस से कहा कि ड्राइवर और गाड़ियों की डिटेल दी जाए, जिसके बाद 250 ऑटो और 2 व्हीलर निकल जाते हैं। कौशिक भटका रहे हैं, संजीव कौशिक भटका रहे हैं। आपका और कांग्रेस पार्टी का ये जो ट्वीट का हंगामा है, उसकी जड़ बहुत आसानी से समझ में आती है। राजीव शर्मा, संजीव कौशिक एंड विजय कौशिक, हरियाणा कांग्रेस के विजय कौशिक। एक सेकंड, संजीव कौशिक, अदिति सिंह कांग्रेस की विधायक है, उन्होंने प्रियंका वाड्रा पर हमला करते हुए ट्वीट किया है। अभी मेरे पास खबर आई है, पूर्व मंत्री कांग्रेस के सत्यदेव त्रिपाठी, उन्होंने भी प्रियंका वाड्रा की इस बस की घोटाले पर सवाल उठाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, गौरव पांधी और पुनिया पर कार्रवाई कब होगी? विजय कौशिक एंड संजीव कौशिक जवाब दीजिए। हिंदुओं पर हमला, बताऊं आपको वो कौन है? महिलाओं पर हमला, कार्रवाई कब होगी? शहजाद भाई, मुझे बताइए कार्रवाई कब होगी? आपके बस घोटाले पर
कानून व्यवस्था का दीवाला निकल चुका है इस देश में। पिछले एक तरफ आप पिछले कहते हैं कि साल महिलाओं 2 के अक्टूबर को गांधी चोट जयंती की जा रही के है दिन ट्वीट्स के कांग्रेस माध्यम पार्टी से। ने दोनों जारी बोल रहे किया था सरकार कोई का नहीं फर्ज है इन मामलों में तुरंत संज्ञान ले, मुकदमा दर्ज करे, दोषियों को गिरफ्तार करे कितना आसान और जवाब साबित दे रहे करे हैं कि साहब, उनको कितना दोष आसान संज्ञान जवाब दे रहे हैं। कांग्रेस इस पार्टी तरीके से नहीं लोगों को होता। पार्टी क्या से बाहर आपने निकाल देगी। बिल्कुल पुनिया निकाल साहब का देगी ट्वीट पार्टी से पढ़ा? बाहर किसी क्या को भी आपने महिलाओं पुनिया की साहब इज्जत का से ट्वीट पढ़ा खेलने है? का कोई क्या हक आपने नहीं है। उसकी भाषा को देखा आप है? मेरी बात क्या आपको सुनिए, पता है कांग्रेस उसमें क्या पार्टी लिखा एक हुआ है? राष्ट्रीय पार्टी और है। क्या आपको पता है हम कि उसके किसी के बावजूद अभी व्यक्तिगत तक ट्वीट कांग्रेस पढ़ते, हाईकमान लिखने ने में कुछ कोई नहीं इंटरेस्ट कहा नहीं है? लेते। ये वही जनेऊधारू देखिए, ब्राह्मण है, कांग्रेस ये का वही आम जनेऊधारू कार्यकर्ता पंडित क्या है। ट्वीट कर रहा है, आप ये लोग देखना हमारा समय काम समय नहीं पर है। राजनीति क्यों बदलते ये हैं? काम है आप लोगों सरकार को का। अवनीश अवस्थी का मुकाबला करना नहीं सरकार आया तो आपने उनकी ऐसे पत्नी को ट्वीट्स की टारगेट निगरानी किया। करे, ऐसे लोगों आ- को गिरफ्तार करे। कौशिक साहब, देखिए, कौशिक साहब, आप यही बात से मांग, भटकिए मत। यही मांग जिन प्रियंका लोगों ने कोई गांधी अपराध वाड्रा किया है, सरकार और यही मांग गिरफ्तार राहुल करे। गांधी और सोनिया गांधी हरियाणा क्यों में नहीं बीजेपी करते? की सरकार है। कार्यकर्ता उनके हैं। जिस तरीके से कांग्रेस की स्थिति हो गई है, एलन ऑक्टोवियन ह्यूम अरे आप ने मुझे जिसने बताइए। कांग्रेस को रचा था उसको क्राइम सरासर में ले करने जा रहे हैं वाला आप। गड्ढे जिसके में साथ कांग्रेस है, क्राइम हुआ कांग्रेस है, में गड्ढा है, समझ नहीं जिसके नहीं आ साथ रहा। क्राइम हुआ है वो कंप्लेंट राजीव शर्मा, मैं आपको बताऊं, सरकार विनोद बंसल मुकदमा दर्ज into the करेगी। debate। विनोद जिसने बंसल किया पुराना उसको इतिहास गिरफ्तार है, करेगी। इसमें कांग्रेस क्या का लेना देना है? हिंदू विरोध का पुराना इतिहास है। ये वही कांग्रेस पार्टी है ना जिसने पार्टी हिंदू को आतंकवाद कहा था। बदनाम करने की साजिशें ये वही बंद पार्टी है ना कीजिए। जिसने कहा था हिंदू जो मंदिर ये जाता है जो वो महिलाओं के भाजपा साथ के छेड़खानी लोग करता है। ये वही साजिशें पार्टी है ना रच रहे जिसने हैं, कहा था ये अच्छे कामयाबी हिंदू होने राम वाली। मंदिर नहीं चाहते। ये वही पार्टी है जिसने श्री राम के नाम पर उसको काल्पनिक बता दिया था। तो विनोद बंसल हिंदू विरोधी तो इनका नॉर्मल चेहरा है, जिसने- चुनावों के समय जनयुद्धारी बनते हैं। आप क्यों अपेक्षा करते हैं कार्रवाई की? भाई विनोद उनके बंसल, बारे में भी बात कीजिए जिन्होंने जय श्री राम के नाम पर सत्ता में कितनी बड़ी पैठ बनाई, विनोद उसके बंसल। बारे में भी बात कर रहे हैं आप। मिस्टर आर के सिन्हा मोदी सरकार में मंत्री बने थे। विनोद बंसल, आज आर के सिन्हा पर डिबेट नहीं है। विनोद बंसल आज पुनिया पर डिबेट है। विनोद बंसल, आप देखिए विनोद बंसल आवाज। पूनिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों नहीं करती है सरकार? ये नकारा और निकम्मी विनोद बंसल की आवाज नहीं आ रही, लाउडर। तुष्टिकरण का पालन करते हैं और ये सरेआम है। वही प्रकरण है उनके ऑफिस में गाय के बच्चे को काटा जाता है, को लेकर के लटका कर प्रदर्शन किया जाता है। शहजाद हम जाएंगे जी। विनोद बंसल के जी, पास, विनोद लेकिन बंसल के संजीव पास कौशिक और कौशिक साहब, आप दोनों से यहाँ पर हम एक बात सवाल पूछना चाहेंगे, लेकिन फिलहाल एक हेडलाइन का वक्त हो चुका है। जैसे ही लौट कर आते हैं सीधा सवाल आपसे होगा, और वो सवाल यहाँ पर यह होगा कि आपने जिस तरीके से मालिनी अवस्थी को टारगेट किया है, क्या आप ये समझते हैं कि कोई महिला अपने दम पर नाम अर्जित नहीं कर सकती, या फिर कांग्रेस की परंपरा कहीं बहुत आपको दिखाई पड़ जाती है? छोटे से ब्रेक के बाद हेडलाइंस होते ही पता नहीं क्या क्या दे दिया। अब आप इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि एक अफसर को टारगेट करने के लिए आप उसकी सुप्रसिद्ध पत्नी को टारगेट करेंगे। आप फ्रस्ट्रेशन में आकर पूरे हिंदू समाज को गाली देंगे। आप जय श्री राम जैसे पवित्र नारे को धूमिल करने की कोशिश करेंगे एक भद्दे ट्वीट के द्वारा, और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं ली गई है। तो क्या इसका मतलब यह समझा जाए कि ये कांग्रेस के मन की बात है जो महिलाओं पर और श्री राम पर की जा रही है? देखिए, मेरे साथ अभी भी मेहमान बने हुए हैं। मालिनी अवस्थी जी के पास भी हम जाएंगे फिर से एक बार, उनको प्लीज फिर से पैच कीजिए। पर मैं संजीव कौशिक, विनोद बंसल, विजय कौशिक, हरियाणा कांग्रेस के नेता राजीव शर्मा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, सरकार पुलिस कोई कार्रवाई करे ना करे, आप क्या कार्रवाई करते पहले तो ये आप बताइए ना। अगर आप हिंदुओं के हितैषी है, आप जनेऊ कोट पे पहनते हैं, मंदिर चुनाव के समय चले जाते हैं, तो अभी तक आपने इस हिंदू विरोधी ट्वीट पर, जिस पर ट्रेंड चल रहा है ट्विटर पर कल रात से, उस पर कार्रवाई कांग्रेस ने नहीं की। मतलब ये प्रियंका और राहुल के मन की बात है। शहजाद, वही सीधी सी बात जो घूम फिर कर निकल कर आ रही है। मैं अपने कांग्रेसी मित्रों को भी बोलने का पूरा मौका मिलेगा, लेकिन दरअसल कांग्रेस में हाईकमान सिर्फ एक है। ये कांग्रेस गर्व करती है, लेकिन निजी विचार इतने सारे हैं जो गाहे बगाहे आते रहते, सीमाओं को तोड़ते रहते। इतना असभ्य ट्वीट लिखा है जिसकी निंदा करना क्या, उसे पढ़ना नहीं, उस पर थूकना भी शायद लज्जास्पद होगा। इतना गंदा ट्वीट है, लेकिन कांग्रेस के हाईकमान ने कोई विरोध नहीं किया। और ये उस कांग्रेस से हो रहा है जहां पर प्रियंका जी, मालिनी अवस्थी जी के बारे में कहा जाता है, जो इतना ज्यादा मेहनत करके कलाकार बनती हैं। प्रियंका जी वो क्योंकि एक परिवार से आती है, महासचिव की पदवी पर जाती हैं, दुर्गा कही जाती है इंदिरा गांधी जी, उन पर कोई सवाल नहीं उठाता, लेकिन ऐसी पार्टी है जो इस तरह की चीजें करती है, पर मैं एक बात बोलूं, रहते हैं। राजीव, इसको निजी सोच बोलकर दरकिनार नहीं किया जा सकता। विनोद बंसल भी है हमारे साथ डिबेट में, विजय कौशिक, ये अगर निजी सोच है, निजी सोच अगर ये है, तो जब भाजपा से बयान आते तब तो आप कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने इनको बताया है ये बोलने के लिए, प्रधानमंत्री मोदी के इशारे पे बोल रहे हैं।
तो अगर उस समय ये निजी सोच वाली मैं थियोरी नहीं आती, आपसे आज यही निजी कहना सोच हो गई। चाहता हूं, अगर भाजपा का कोई नेता किसी संवैधानिक पद पर बैठा है और कोई गलत बात कह रहा है तो उसके लिए भाजपा दोषी है, लेकिन हमारे करोड़ों कार्यकर्ता हैं, हम किसके ट्वीट का ध्यान रखेंगे? अगर कोई कानून तोड़ रहा है, आपके सामने अच्छा, मुझे सरकार में भरपूर मौके मिले थे, कौशिक साहब, तो कांग्रेस महिलाओं को आगे बढ़ाने का कौशिक काम साहब, करती है, उनकी कौशिक इज्जत की साहब, रक्षा करने का काम करती है। मिस्टर कौशिक, आप हिंदू है? आर यू हिंदू? आप हिंदू है? अच्छे हिंदू है जी, ठीक। आपकी पार्टी में जो नेता है वो भी अच्छे हिंदू है, शिव भक्त होने का दावा जी, करते बिल्कुल। हैं, जनेऊ पहनते हैं कोट पर, एक तो वो इस है, ट्वीट के इसमें क्या बाद बात है ना, व्यक्तिगत आस्था की बात है। ठीक है ना, सब है ना, आपकी पार्टी सबसे बड़ी हिंदुओं बिल्कुल की है। हितैषी है ना। तो मुझे एक बात बिल्कुल बताइए, है। ये जो ट्वीट है पुनिया का बिल्कुल, ट्वीट, राम मंदिर के एक कपाट सेकेंड, खुलवाने ठीक वाले हम है, हैं। हाँ बहुत अच्छी बात है। तो पुनिया का जो ट्वीट है जिसमें उसने कहा है श्री राम, जय श्री राम के नारे लगाते हुए डैश 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 करने वाले लोग, ये आपने देखा होगा ट्वीट। आपको क्या लगता है ऐसे व्यक्ति पर पार्टी को जगह देनी चाहिए? ऐसे व्यक्ति को, वो सचिव है हरियाणा कांग्रेस का, आपके बॉस है वो। आप मुझे बताइए, सुनिए, नहीं, पहले मुझे कह आप रहे हैं कि वो पार्टी सचिव की हैं। राय बताइए। अभी हरियाणा कांग्रेस मुझे में पार्टी नई का बॉडी स्टैंड बनी इस है। ट्वीट पर बताइए। इस हिंदू विरोधी ट्वीट पर पार्टी का क्या स्टैंड है, पार्टी मुझे वो का- बताइए। ये फंस गए, फंस गए। कांग्रेस कौशिक का बोल नहीं कोई पा रहे, कार्यकर्ता राजीव चाहे कौशिक वो साहब, हिंदुओं के कौशिक खिलाफ साहब, करे, कौशिक चाहे साहब, लड़खड़ा रहे हैं। विनोद ये बंसल पार्टी की लड़खड़ा नीति रहे नहीं है, हैं, उनके खिलाफ कांग्रेस का कार्रवाई स्टैंड मैंने पूछ लिया तो लड़खड़ा रहे कौशिक हैं। कार्रवाई साहब, होगी। कौशिक साहब, सिर्फ इतना बता दीजिए कि कोई आपने लड़खड़ाने ऐसा की बात किस है हिंदू नहीं, परिवार में स्पष्ट बात होते देखा है? कहाँ कब्र से निकाल कर ऐसी हरकत की जाती है? आपके पार्टी के नेता कहाँ कहाँ मुंह विनोद मारते बंसल, हैं? विनोद बंसल, विनोद कहाँ बंसल। कहाँ अपना सर ले जाते हैं जहाँ उनको ऐसी चीजें दिखती विनोद हैं। बंसल, विनोद बंसल, तो विनोद मुकदमा बंसल, कराइए ना। पार्टी का स्टैंड नहीं बता पा रहे एक मुकदमा ट्वीट दर्ज पर। कराइए, मुकदमा दर्ज कराइए। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, मुकदमा दर्ज कराइए पुनिया के खिलाफ। मुकदमा दर्ज होता रहेगा, मुकदमा मना दर्ज करता हो है? चुका है सर, एक सेकंड, मुकदमा दर्ज हो चुका है। मुझे नहीं, आप पहले बताइए कि कराइए। मुकदमा दर्ज होने के लिए आप उसको सजा बैठेंगे, दिलवाइए, वेट कांग्रेस करेंगे। पार्टी उसे संजीव पार्टी से कौशिक, बाहर निकाल देगी। संजीव कौशिक, संजीव कौशिक, क्या मुकदमा दर्ज होने के लिए आप इंतजार करेगी कांग्रेस पार्टी? श्री राम की आस्था आप में नहीं है क्या? श्री राम की पार्टी आप नहीं हो क्या? आपको श्री राम की मर्यादा, श्री राम की इज्जत, श्री राम का सम्मान, आपको क्या एक केस के ऊपर अब तय करेंगे आप? उम्मीद करते हैं 20 सेकंड समय देंगे मैं शहजाद 1 भाई। मिनट का समय जो दूंगा, पर पार्टी बताइए और जिस कार्रवाई पार्टी क्या के होगी, मुखिया कब ने होगी? महिलाओं के लिए जर्सी गाय शब्द का इस्तेमाल किया हो, उसके पैरोकार हमको संस्कार सिखाएंगे। अरे उसके कौशिक पैरोकार साहब, कौशिक हमें साहब, संस्कार मैं सिखाएंगे। रोकूंगा आपको यहाँ पे, जिस कौशिक पार्टी साहब, के नहीं, नेताओं नहीं, ने महिलाओं कौशिक के लिए साहब, जर्सी गाय कौशिक शब्द का साहब, इस्तेमाल विरोध किया है, ऐसा वो नहीं हमें होगा। संस्कार विरोध ऐसा सिखाएंगे। नहीं, नहीं, और किसी एक व्यक्ति के किसी एक स्टेटमेंट को लेकर के पूरे पार्टी को आप समझने का प्रयास करते ये हैं। गलत है, इसके ऊपर लेकिन निश्चित तौर मैं पर विरोध कार्रवाई करता हूँ, होगी। लेकिन कार्रवाई इस होगी, उसके लेकिन ऊपर आप से याद सारे कीजिए। जवाबों को आप लोग कार्रवाई घुमा कीजिए। देते हैं। विनोद बंसल, विनोद बंसल, देखिए किस तरीके से, मतलब उनसे कंडेम नहीं हो रहा है, उनसे एक बार ये नहीं कहा जा रहा है कि पुनिया का ट्वीट हिंदुओं के आप हिंदुओं मैंने को कहा बहुत ही आहत कि करता है, हम उसके कार्रवाई होगी। करेंगे। विनोद लेकिन बंसल, कम से विश्व कम हिंदू वो परिषद के विनोद पैरोकार, बंसल, शब्द के पैरोकार एक हमें सेकंड, विनोद ऐसी बंसल की बात लाइन है। कुछ ठीक नहीं चल रही है, प्लीज उन्हें बोलने का मौका दर्ज दीजिए। कीजिए। जी विनोद बंसल, अभी तक एक क्लियर स्टैंड, क्या कार्रवाई होगी वो नहीं ले पा रहे कांग्रेस के लोग। राजीव शर्मा, विनोद बंसल जी के पास इसका कोई जवाब नहीं है। नहीं नहीं, विनोद बंसल की लाइन ठीक नहीं है, प्लीज आप, विनोद बंसल के पास बहुत जवाब है, वो आपसे ज्यादा जवाब दे सकते हैं, उनकी लाइन ठीक नहीं है, स्काइप से हम चला रहे हैं। कि पूरे पार्टी की राजीव विचारधारा शर्मा। यही है, ये गलत है। विनोद बंसल की लाइन को प्लीज ठीक कीजिए। पार्टी भी ठीक पैरोकार है। मेरा सवाल बहुत जिन्होंने सीधा सा है, शब्द को मेरा बनाया सवाल बहुत मैं सीधा सा है। यहाँ कौशिक पे साहब सुन मैं लीजिए, यहाँ पे सुन लीजिए, मैं जिस शांत पार्टी रहूंगा में 1 महिलाओं मिनट के सम्मान के तक, लिए मैं किन शांत शब्दों का रहूंगा इस्तेमाल 1 किया मिनट गया? तक, लेकिन कैसे ये कैसे लोग गलत भरे पड़े हैं है, उस पार्टी लेकिन में? मैं विरोध करता हूं, लेकिन इस लेकिन से जवाब नहीं दिए जाते और यहीं पर तमाम ट्वीट के बीच में आप लोग रास्ता निकाल लेते हैं। सीधा सा यहाँ पर एक्शन लिया जाना चाहिए था। मैं ये लेकिन बहुत इसलिए कह रहा घिनौना हूं कि ट्वीट कम से है कम और क्यों नहीं ये चीजें हाईकमान की तरफ से आती हैं? सरकार द्वारा जो एक्शन लोग- लिया जाना चाहिए था। जो मुकदमा लोग दर्ज क्यों नहीं हुआ? राजीव जी, जो लोग हमें आईना दिखाना चाहते हैं, उस आईने में एक बार अपना चेहरा वो भी देख ले।
कि उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने किस तरह के शब्दों का समर्थन किया है, क्या उन्होंने इससे पहले इस तरह की गलतियां नहीं करी है। मैं बार बार कह रहा हूं कि जिसने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। किसी भी महिला के विरुद्ध, मैं किसी भी महिला के विरुद्ध, किसी भी धर्म के विरुद्ध की बात मैं कर रहा हूं, लेकिन किसी एक व्यक्ति विशेष के लाइन को लेकर के आप किसी पार्टी शर्म आती है, नहीं बता दुख सकते होता है कि ऐसे शब्द कांग्रेस का एक बड़ा नेता करता है, एक राज्य का। क्या लगा शर्म आती है वाकई ऐसे शब्दों को सुनकर। और आपको यहाँ पर केवल इस चीज को नहीं, फलाने ने क्या कहा वो भी प्रधानमंत्री इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उस पर शर्म आनी चाहिए आपको। आपने सुना है डिबेट? एक सेकंड राजीव विनोद बंसल से सवाल मैं पूछना चाहता हूं। विनोद बंसल आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही थी, पर अब उम्मीद है आवाज आएगी। विनोद बंसल, अभी तक 40 मिनट हो चुके हैं लगभग डिबेट के, अभी तक कांग्रेस पार्टी के 2 नुमाइंदे ये नहीं बोल पा रहे कि क्या एक्शन लेंगे। कांग्रेस पार्टी वैसे तो चुनावों में जनेऊ तक दिखा देती है, पर एक्शन लेने को तैयार नहीं है इस आपत्तिजनक ट्वीट पर। विनोद बंसल, देखिए सोनिया यानी एंटनी माइनो की जो सरकार है, उनके ये सिपाही है, और जो इटली से निर्देश आएंगे उसी हिसाब से तो बोलेंगे, जो उनके संस्कार और संस्कृति होगी उसी हिसाब से बोलेंगे। और आपको मालूम होना चाहिए देश में मोदी की सरकार है। ट्वीट है कि नेता का नहीं है, ये ट्वीट उसकी पार्टी की मानसिकता को दर्शाता है। ये ट्वीट जो है इटली की जो सभ्यता को दर्शाता है। और इटली मैया उसके बारे में चर्चा कीजिए ना, उसके बारे में आप चर्चा नहीं करेंगे। हिंदुस्तान में रहते हुए हिंदुस्तानी सभ्यता संस्कृति से जिनका कोई वास्ता नहीं। ट्वीट में यहाँ पर रखना चाहूंगा, पंकज पुनिया वो ट्वीट कर रहे हैं कि मैंने किसी धर्म के खिलाफ नहीं कहा, मैंने गार्गी कॉलेज की घटना पर कह दिया था। इतनी जल्दी उनको याद आ गया। आज के दिन वो एक ट्वीट करके अपनी इस चीज को कवर अप कर रहे हैं, उन्हें पता चल रहा है कि अब बुरी तरह से घिर गए। एक सेकंड देखिए क्या हो रहा है। विनोद बंसल को बोल दीजिए। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जो नेता है, ये नेता नहीं है, ये नेता है। एक जनता का अगर किसी तरह से पश्चिम खाल करने वाले लोग एक बार सोच ले कि सोनिया गांधी यहाँ आने के बाद में नहीं, संजीव कौशिक, एक सेकंड, संजीव कौशिक, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर इस ट्वीट में, जैसे आप बता रहे हैं, ये पुनिया क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, अगर इस ट्वीट में कुछ खराब नहीं था तो पहले डिलीट क्यों किया? डिलीट इसलिए किया क्योंकि आपको पता था ये ट्वीट कानूनी रूप से और भारत की संस्कृति के खिलाफ है, और इसीलिए। पर सवाल आज ये है विनोद बंसल, 45 मिनट होने आए डिबेट में, अभी तक कोई ये नहीं कह रहा कि इस तरह की सोच के लिए जगह नहीं है कांग्रेस पार्टी में। विनोद बंसल, उसके बाद संजीव कौशिक। विनोद बंसल, इनको पैसे तो उसी से मिलते हैं ना भाई। ये सोनिया जो है और माइनर जो है वो आखिरकार इनको तो इसीलिए ना उसको डिफेंड करे, उनको डिफेंड करे। और ये जो करने वाला कांग्रेस की जो नीति है, चलिए मैं दोनों मेहमानों को रोक रहा हूं, राजीव शर्मा आपको भी रोक रहा हूं, विजय कौशिक आपको भी रोक रहा हूं। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेने वाला हूं, उसके बाद आखिरी पड़ाव में होगा मुझे जवाब चाहिए, पर मुझे जवाब नहीं मिल रहा है। मुझे जवाब नहीं मिल रहा है कि कांग्रेस की बस घोटाला का खुलासा हुआ तो हिंदू समाज को गाली, मालिनी अवस्थी के ऊपर सवाल। कब तक चलेगा ये? ब्रेक के बाद आखिरी पड़ाव में होगा, आखिरी कमेंट लेंगे, लौट कर आइए डिबेट।